हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट नंबर 8 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके हिस्ट्री को देखा था। आज हम लोग उसके रोल्स को देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या रोल्स होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। EIA involves many parties। अब EIA के अंतर्गत बहुत सारे पार्टीज होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं और सभी का अपना अपना रोल होता है, डेफिनेशन होता है, अपना अपना प्रोसेस होता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से वो जो ग्रुप हैं अपने प्रोसेस को अंजाम देते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आज हम लोग को जानना है। एक बेसिक पॉइंट्स है कि EIA अपना रोल कैसे करता है। पहला है द रोल ऑफ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट तो जान लिए कि किस टॉपिक पे काम करना है, किस चीज़ पे काम करना है, क्या आपका प्रोजेक्ट है। ये प्रोपोनेंट कौन है कि कौन ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, कौन ये प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रेजेंटर कौन है। ठीक है, तो प्रोपोनेंट क्या करेगा? प्रोपोनेंट हैज़ टू अप्रोच द कंसर्न्ड SPCB फॉर NOC एंड होल्डिंग द पब्लिक हियरिंग। प्रोपोनेंट अप्रोच करेगा किसको? SPCB को, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्रोच करेगा। किस चीज़ के लिए? NOC के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्रोच करेगा। किस लिए अप्रोच करता है? कि हमको ये काम करने दीजिए, मैंने इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया, आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। एंड होल्डिंग द पब्लिक हियरिंग, और वो रुकेगा कि जब तक पब्लिक हियरिंग ना हो जाए, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे काम करेंगे वहाँ के जो मेन अथॉरिटीज़ लोग हैं, मेन पब्लिक लोग हैं, जो वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट मैन हैं, उनको बुलाया जाएगा कि देख लीजिए कि आपके सहमति से ये काम हो रहा है, आपकी देखरेख में काम हो रहा है। ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। आफ्टर द पब्लिक हियरिंग द प्रोपोनेंट सबमिट एप्लीकेशन टू IAA फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। पब्लिक हियरिंग हो जाएगी, उसके बाद जो प्रोपोनेंट्स होते हैं वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। किसको? IAA को। IAA क्या है हम लोग डिटेल में जानेंगे। किस चीज़ के लिए? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। इतनी चीज़ें प्रोपोनेंट को करना पड़ता है। अब आइए सेकंड पे आते हैं, रोल ऑफ इन्वायरमेंट कंसल्टेंट। अब वहाँ पे एक कंसल्टेंट भी होता है। तो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट का काम क्या है? इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑल द इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द SPCB एंड IAA थ्रू द प्रोपोनेंट। जो कंसल्टेंट होते हैं वो प्रोपोनेंट के द्वारा SPCB को, IAA को इन्वायरमेंट के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ये लाइन से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो सप्लाई करते हैं जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सभी भी किसको चाहिए? SPCB को चाहिए, IAA को चाहिए। किसके द्वारा? प्रोपोनेंट के द्वारा। आइए अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? द रोल ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इफ द डेवलपमेंट इज इन कंप्लायंस द SPCB विल देन इशू इट्स NOC। यदि SPCB को लगेगा कि ये डेवलपमेंट होने से फ़ायदा है, कहीं किसी को नुकसान नहीं है, तो SPCB क्या करेगी? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगी? उसे NOC दे देगी। द रोल ऑफ द पब्लिक हियरिंग का जो मैं बात कर रहा था, द कंसर्न पर्सन, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन को बुलाया जाएगा, विल बी इन्वाइटेड थ्रू प्रेस एडवर्टीजमेंट टू रिव्यू इंफॉर्मेशन। जितना भी प्रोपोनेंट द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, कंसल्टेंट द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो SPCB क्या करेगा? एक इनवाइटेड पर्सन को बुलाएगा और उसे रिव्यू करने के लिए बोलेगा एंड प्रोवाइड देयर व्यूज़ ऑन द प्रपोजल डेवलपमेंट रिक्वायरिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उन्हें ये बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रिव्यू करिए और मुझे बताइए कि मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। उसके बाद जाके ही ये जो SPCB होते हैं वो इशू करते हैं NOC। तो ये 4 पॉइंट हुआ। अब हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं। एक होता है
जो IAA मैंने बताया था 5th, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ठीक, अब इसको जानते हैं। इनका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग गाइडलाइन, ये गाइडलाइन सेट करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ EIA रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के लिए गाइडलाइन प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हैज़ 6 मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमेटी। IAA के पास 6 मल्टीडिसिप्लिनरी जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो रहते हैं। इनको कहा जाता है इन्वायरमेंटल अप्रेसल कमेटी, EAC। ठीक है, IAA के पास 6 मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमेटी होते हैं जिसको इन्वायरमेंटल अप्रेसल कमेटी कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है EAC का, ये जानते हैं। EAC क्या करता है? रिव्यू करता है EIA रिपोर्ट को एंड वेरियस डॉक्यूमेंट जो प्रोपोनेंट द्वारा सबमिट किया गया है या प्रेजेंटर द्वारा सबमिट किया गया है उसको, क्यों? अप्रूवल के लिए। EAC क्या करता है? कंडक्ट करता है साइट विजिट। अब EAC बोलता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं मैं उस जगह पे जाके देखना चाहता हूँ कि आपका काम कहाँ हो रहा है, मैं उस आस पड़ोस को जाके देखना चाहता हूँ। नेसेसरी ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसीजर, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो फील्ड विजिट होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कि EAC द्वारा वहाँ जाके देखा जाए कि यहाँ पे यदि कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा तो पब्लिक के लिए सही है या नहीं, इन्वायरमेंट के लिए सही है या नहीं। उसके बाद IAA ये सोचते हैं, उनके कमेटी ये सोचते हैं कि आइदर हम इसको ग्रांट दें, पैसा दें, या रिजेक्ट कर दें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ग्रांट कब मिलेगा? जब उसको लगेगा कि नहीं ये फ़ायदेमंद है, ये पब्लिक के सपोर्ट में है या इन्वायरमेंट के सपोर्ट में है, तब ये ग्रांट इशू करेगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगा। IA हैज़ कन्फर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक हियरिंग टू SPCB। अब ये कन्फर्ट कर देगा जो पब्लिक हियरिंग जो हुआ था ये सही था, अथॉरिटी ने जो रिव्यू किया ये सब सही था, और ये किसको सौंप देगा? SPCB को। और SPCB क्या करते हैं? फाइनली जाके NOC इशू करते, जो मैंने SPCB के टॉपिक में बताया था। ठीक, तो EAC का यही काम होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का यही काम होता है। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में EIA के डेफिनेशन को देखा था, उसके कंसेप्ट को देखा था, इंट्रोडक्शन को देखा था, टाइप्स को देखा, उसके हिस्ट्री को देखा, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग EIA के रोल्स को देखें। EIA के रोल्स में 5 चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है: प्रेजेंटर का, कंसल्टेंट का, SPCB कंट्रोल बोर्ड का, इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का। ठीक है, इन सभी चीज़ों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये नोट्स कैसा लगा। ये मैं एक शॉर्ट व्यू में नोट्स लेके आ रहा हूँ। जब भी आप इसे देखें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और टॉपिक को लाइक करके बताएं। यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे भी मनोबल बढ़ेगा कि मैं सही टॉपिक लेके आ रहा हूँ, अच्छे से लेके आ रहा हूँ। और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के लेक्चर में बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं EIA के कुछ स्टेप्स लेके आऊँगा, कुछ गाइडलाइंस लेके आऊँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।